अभी चर्चा हो रही थी स्टूडियो में कि नेशनल सिक्योरिटी, विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग, दिवाकर ये कह रहे थे कि इसमें एआई की एक्सपर्टीज कैसे काम आ सकती है। देखिए, एआई आने वाले टाइम में नेशनल सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। क्यों बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आज के डेट में हम सब चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक और क्लॉड के मॉडल्स यूज कर रहे हैं। अब क्या गारंटी है कि इनके तरफ से जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो प्रो गवर्नमेंट दे रही है या फिर एंटी गवर्नमेंट दे रही है, आपको नहीं पता। और आने वाले 10 साल की प्रेडिक्शन मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। आने वाले टाइम में थोड़े दिन में चैट जीपीटी और ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं आपको एक सर्टेन प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करेंगे, और वो प्रोडक्ट्स उनको पैसा चैट जीपीटी और इन सारे कंपनीज को पैसा दिया जाएगा। और आने वाले टाइम में जो ये मॉडल्स जो देश बना रहे हैं वो आपकी मानसिकता को चेंज करेंगे, क्योंकि जो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका वेदर वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, वेदर वो एंटी गवर्नमेंट जा रहा है, वेदर वो एंटी इंडिया जा रहा है, वो कंप्लीटली नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हम वो देख रहे हैं कि आज जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप आज के डेट में कुछ एंटी इंडिया देखना चाहते हैं तो एंटी इंडिया दिखाने लग जाएगा, और देन वो आपको टारगेटिंग में डाल देगा, आपको ऐसे एड्स दिखाई देंगे, ऐसे चीजें बताई जाएंगी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। इसमें एक थ्रेट और भी है ना दिवाकर, हमारा सारा का सारा डेटा जो है, हम अभी उतनी महारत हमने हासिल नहीं की है। हमारा सारा डेटा जो है वो बाहर जा रहा है, और बाहर के कंट्रीज, खास तौर पे अगर हम चाइना की बात करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का भी ये विषय है। तो हमारे देश को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, जो बाहर ना जाए और हमारे काम आए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हमें अपने देश का मॉडल बनाना पड़ेगा, जो कि एक जनरल पर्पस मॉडल की हम बात करते हैं, जैसे चैट जीपीटी है। आज ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बना रहे, आज भी हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, बट उस लेवल के नहीं है, तो हमें उस लेवल का बनाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आज भी पीएम मोदी ने हमारे बताया कि डेटा सेंटर्स हम बना रहे हैं। और उसके साथ में इन डेटा सेंटर को पावर करने के लिए आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री होते हैं, इनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियर पावर की बात की गई, पावर को इंक्रीज करने की बात की गई। आपको शायद नहीं पता होगा कि आज के डेट में मैक्सिमम हमारा जो पावर आ रहा है वो कोल से आ रहा है, जिसमें से 20 से 25% हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर पावर हमें उस ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां पे हमारे पास सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी होगी इन सारी चीजों को पावर करने के लिए और डेटा को देश में रखने के लिए, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। विनोद जी, आपके पास आऊंगी। जर्नलिस्ट हैं आप, एडिटोरियल्स लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अखबार भी आपने संभाला है। दुनिया जो है वो एडवांसिंग एआई की बात कर रही है, आप समझ रहे हैं, मतलब एआई का भी अगले वर्जन की बात कर रही है। हम अभी एआई डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एआई में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो गैप है, क्या लगता है ये कैसे भरेगा? क्योंकि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है वो तो सब अमेरिका और यूरोप और यूके और सिंगापुर चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमको ऐसी क्या नीतियां आपको लगता है सरकार के लेवल पर हमें लानी चाहिए? क्या अब सब कुछ छोड़ के अगले 20 साल सिर्फ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, एग्जाम टाइम पे कराना, सिर्फ एक यही हमारे लिए बड़ी चुनौती और यही हमें करना पड़ेगा? नहीं, हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पड़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि चाइनीज स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाते थे अब वो अपने देश में पढ़ रहे हैं। बाहर जाना कम होता जा रहा है चाइनीज का, क्योंकि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एट पार ही नहीं है, वो फार बेटर देन वेस्ट हो गए हैं। तो हमको अब हमारे यहाँ समस्या तो रूल बना दिया है कि अगर आप सत्ता के उच्च पद पर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी के उच्च पद पर बैठे हैं, तो आपके बच्चों को यही पढ़ना होगा। हमारे यहाँ उल्टा, आपको मॉडल स्कूल में, हमारे यहाँ उल्टा है। जब तक आपके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप बड़े नहीं माने जाएंगे। हाँ। आपका स्टेटस नहीं होगा। जब तक आप गर्व से बताते हैं माय सन इज सेटल्ड इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, इन यूएस, तो हमारे यहाँ उल्टा है। तो ये तो ब्रेन ड्रेन तो हमारी समस्या शुरू से है लगातार। और आज कोई सुंदर पिचाई या कोई जाकर के वहाँ अमेरिका में जाकर के वो आगे बढ़ जाता है, और हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका लेवल और गिरता जा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। और ये किसी एक सरकार की वो वाली बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी में हर स्टेट में, हर सरकारों के दौर में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बजाय ऊपर बढ़ने के। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। दूसरा एक चीज प्रत्युष, एक चीज और जोड़ दूं, हमारी इंडस्ट्री भी R&D पे कितना खर्च करती है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए
कितना, और आप बाहर देख लीजिए R&D पे हम खर्च ही नहीं करते। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में महिंद्रा क्यों नहीं देखिए कॉम्पीट सर, कर पा अभी- रहा है उनसे? नहीं, रिसर्च की बात आपको हो रही एक थी। एक एक अभी एग्जांपल सर, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के हमारे अंदर- यहाँ स्कूटर में बजाज स्कूटर जो मोनोपोली थी, वो किक लगती थी, उसमें रबड़ भी नहीं लगाते थे और पैर छिल जाता लोगों का। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन इस लेवल पे मतलब था। आप देखिए सालों साल वो गाड़ियां चलती रही। वो तो जब मारुति सर, आपने ये भी नहीं शुरू बताया हुई, कि एक साइड स्कूटर में इंजन होता था, तो ऐसे नीचे झुका करके फिर झुका के उसको मार करते जाते थे। वो थे, हम जल्दी लोग start होता था। हम लोग चलाए ये भी बता भाई। दीजिए, वो भी हमने किया, झुका वो भी करके हमने जो किया। देखिए हंस रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे स्कूटर से नहीं झुका करके जो किक बच्चों को मारते थे। नहीं मैं पता है।